सब लोग मैथ्स की कॉपी है ना और पेन अपने डेस्क पे रखिए और ऐसा कॉपी मत बनाइए, ठीक है। स्पाइरल बाइंडिंग वाला जो कॉपी है मैथ्स के लिए, सिंगल कॉपी सबके पास होना चाहिए और डेली वही कॉपी लेकर आना है। ये नहीं कि मैथ में फिजिक्स लिख रहे हैं, फिजिक्स में केमिस्ट्री लिख रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। क्या हो रहा है भाई? ये ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एक कॉपी में एक सब्जेक्ट बस, और जो भी बुक है, बुक वगैरह डीपीपी वगैरह मेरे क्लास में डेस्क पे मत रखिएगा, ठीक है। सब कहां रखना है? बैग में। क्वेश्चन कोई भी पूछना है, ग्राउंड फ्लोर हम बता दिए, जेई डिवीजन डाउट रूम। जो भी आपका डाउट होगा, क्लास का डाउट मेक श्योर कि क्लास में कंप्लीट कर लीजिएगा। मतलब आपका परम कर्तव्य है कि जब भी हम यहां से बाहर जाएं तो उससे पहले जो भी आपका जो भी यहां पढ़ाया गया हो, यदि उसमें कोई भी डाउट है तो वहीं पे हमको रोक कर बोलिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया, हम फिर से समझाएंगे। फिर नहीं आएगा, फिर से आप बोलिएगा, फिर से समझाएंगे। लेकिन यदि आप बोल दिए कि आ गया और हम बढ़ गए, तो आपके पास फिर दोबारा ऑप्शन नहीं है कि तो पीछे वाला समझा दीजिए, ठीक है। तो हम आपको इतना इंडिपेंडेंसी दे रहे हैं कि यदि आपको 2+3 भी नहीं आता है तो डोंट हेजिटेट एट ऑल, क्योंकि आप यहां पे सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। और शर्माइएगा नहीं कि आपका दोस्त क्या सोचेगा, क्योंकि सबसे बड़ा यही डर लगा रहता है कि यार एलसीएम नहीं आ रहा है, पूछ देंगे तो मेरे जो बगल में बैठा वो ये सोचेगा इसको ये भी नहीं आता। समझ गए? तो बगल वाले या फिर आगे वाले के चक्कर में मत रहिएगा, अपने को समझ में आ रहा है कि नहीं, सो यू आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, ठीक है। बस इसी के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ का मतलब ये होगा, जब मैथ स्टार्ट होगा तो उससे पहले कुछ जान लेते हैं टूल्स जो हमको आगे हेल्प करेगा, ठीक है। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1। पहला टॉपिक लिखिए नंबर सिस्टम। देखिए, मेक श्योर करिएगा कि हम जितना यहां लिखे उतना तो एटलीस्ट लिखना है हर एक को। उससे ज्यादा भी आप लिख सकते हैं। जैसे बहुत हम ज्यादा बोलेंगे और लिखेंगे बहुत कम, तो यदि हम बोलते हुए आपको लगा कि कुछ नोटेबल पॉइंट है जो आपके लिए हेल्पफुल है तो यू कैन राइट, लेकिन हम जितना लिखेंगे उतना तो लिखना ही है। और जब हम समझा रहे होंगे तो एकदम नहीं लिखना है, हम आपको लिखने का भरपूर टाइम देंगे, ठीक है। लिख लिए नंबर सिस्टम। सो आप खड़े हुए, व्हाट इज नंबर? बैठो, व्हाट इज नंबर? बैठिए, आप बताइए व्हाट इज नंबर? बैठिए, आप खड़े हुए, बात मत करिए, बैठिए, आप खड़े हुए, आप व्हाट इज नंबर? आप बताइए, आप बताइए, बैठिए, आप बैठ, आप बताइए। सबसे पहली बात, सुनी हुई बात को एकदम नहीं बोलना है। बात समझे? सुनी हुई बात को आप जो अपना सोचते हैं वो बात बोलनी है। -1 काउंट करते हैं क्या आप? काउंट तो नहीं करते। काउंट कहां से स्टार्ट होता है?
1 से, तो नंबर ये नहीं है, मतलब नंबर। बात समझे? तो काउंटिंग वाला जो टर्म आप यूज कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट करेक्ट, है ना। सो नंबर क्या है सर? नंबर एक क्वांटिटी है ना। नंबर क्या है? एक क्वांटिटी है जो कुछ रिप्रेजेंट करती है। किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है तो वी कैन रिप्रेजेंट यूजिंग नंबर। फॉर एग्जाम्पल, कार का नंबर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, जो कि बिहार का कार है, तो हम लिखते हैं क्या है? BR, BR, फिर क्या लिखते हैं? मान लेते हैं पटना का कोड है, आगे छोड़ दीजिए, आगे भी बहुत कुछ रहता है। सो दिस इज ऑल्सो अ नंबर, है ना। इट रिप्रेजेंट, कोई कार का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होगा या बाइक का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो नंबर क्या है? एक क्वांटिटी है जिसके हेल्प से हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। सर इसके साथ फिर जुड़ा सिस्टम। क्यों जुड़ा सिस्टम? जैसे PW एक सिस्टम है, मतलब एक सिस्टम के बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे यू आर द पार्ट ऑफ PW सिस्टम, आई एम द पार्ट ऑफ PW सिस्टम। हाँ, क्या बोले? यही तो क्वांटिटी है। BR01 इज द क्वांटिटी। बैठिए, क्वांटिटी का मतलब आप क्या समझ गए? वॉल्यूम। वॉल्यूम मत समझिए। इंटिटी का मतलब क्या होता है? यू मस्ट नॉट गो टू द ओरिजिनल मीनिंग, मतलब क्वांटिटी यूज हुआ तो मतलब वो वॉल्यूम है, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब कोई भी क्वांटिटी, कुछ भी, जो भी आप लिख रहे हैं, जैसे आप लिख दिए -1, ये भी एक क्वांटिटी है, ठीक है। लिख दिए 2.3, दिस इज ऑल्सो अ क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है सर? कोई कार का नंबर होगा या बाइक का नंबर होगा या एरोप्लेन का नंबर होगा, कुछ ना कुछ है। जैसे 2.3 इज अ क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स अ डेसिमल नंबर, ठीक है। -1 इज अ क्वांटिटी विच सिग्निफाई की आई एम इन लॉस ऑफ 1 रुपीज, ठीक है। नाउ नंबर के बाद जुड़ा हुआ है क्या? सिस्टम। तो सिस्टम हम लोग यूज करते हैं जब बहुत बड़ी कोई चीज होती है ना। जैसे सोलर सिस्टम, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब उसके बहुत सारे छोटे छोटे सब पार्ट होंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर सिस्टम जुड़ा हुआ, यानी ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है जिसके बहुत सारे सब पार्ट होंगे, ठीक है। मूविंग एट, पूरे नंबर सिस्टम को वी हैव क्लासिफाइड इन 2 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में, ठीक है। वन इज, जो आप क्लास 10th में पढ़ते हुए आए हैं, रियल नंबर, एंड द अदर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दूसरे को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। अभी इतना जानिए कि पूरा जो नंबर सिस्टम है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। एक है रियल नंबर और दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज ऑल्सो नोन एज इमेजिनरी नंबर। अब आप क्लास 10th में रियल नंबर में महारत हासिल कर चुके हैं, है ना। और रियल नंबर का एक सब पार्ट है नेचुरल नंबर, है। रियल नंबर का ही एक छोटा सा पार्ट है नेचुरल नंबर। तो हेडिंग दीजिए नंबर सिस्टम के इनसाइड, फर्स्ट पॉइंट लिखिए नेचुरल नंबर।
हाँ, नंबर सिस्टम के इनसाइड फर्स्ट पॉइंट बनाइए, लिखिए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, नेचुरल नंबर हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज, काउंटिंग नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। यानी सर काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो हम लिखते हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू इनफाइनाइट, है ना? एंड इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे भी लिखते हैं। इसका मतलब आई एन मत समझ लेना, इसका मतलब सिंपल एन है, एन का मतलब नेचुरल नंबर। तो ये 3 पॉइंट लिख लीजिए नेचुरल नंबर में। काउंटिंग नंबर्स, फिर लिखिए 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, और फिर लिखिए कि इट इज डोनेटेड बाई कैपिटल एन और कैपिटल एन। दोनों एन में डिफरेंस है ना? दोनों लिख लीजिएगा। लिख लिए? अब एक टर्म यूज हुआ इनफाइनाइट, आप बताइए व्हाट इज इनफाइनाइट? आप बताइए, इसको बोलो व्हाट इज इनफाइनाइट। बैठो, इतना टाइम। आप बताइए व्हाट इज इनफाइनाइट। ओए, आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए। देखो, एक डायलॉग सुने होंगे, कौन सा? तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज इनफाइनाइट, है ना? तो एक डायलॉग सुने होंगे कि बुलाती है, सब लोग सुने हैं? तो ये इनफाइनाइट नंबर ऐसा ही है, इनफाइनाइट नंबर ऐसा ही है। सर कैसे? सो इट इज डिफाइंड एज एक ऐसा नंबर जो इतना बड़ा है जिसके पास यदि तुम जाओगे तो ये तुमसे आगे चली जाएगी। तुम सोचोगे कि अब बस पहुंच गया, फिर आपसे आगे निकली, फिर वो स्माइल करेगी, फिर तुम आगे जाओगे। ठीक है, मतलब तुमको लगेगा कि यू हैव रीच टू द नंबर, बट फिर वो उससे आगे निकल जाएगी, मतलब तुमसे आगे निकल जाएगी और तुम्हारा हमेशा कट जाएगा, है ना? तो इनफाइनाइट भी ऐसा ही नंबर है, मतलब इट इज अ नंबर। ये एक ऐसा नंबर है जिसके पास हम पहुंच ही नहीं सकते, बस सोच सकते हैं कि हम पहुंचे, लेकिन पहुंच ही नहीं सकते, विच कांट बी रीच्ड। बात समझे? इनफाइनाइट के पास अब कभी भी पूरे लाइफ में कभी भी कोई नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो लिख लो इनफाइनाइट इज डिनोटेड बाय दिस एंड इट इज अ नंबर विच कांट बी रीच्ड, जिसको बस हम सोच सकते हैं कि हाँ इनफाइनाइट कुछ होता है, मतलब एक बहुत 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 बड़ा नंबर है। लिख लिए? लिखो। अब देखो इधर ध्यान से, है ना?
तो हम जानते हैं कि यदि सर हम ऐसा लिखे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, ये हम जानते हैं। लिख लिया ना सब लोग यहां तक? इसके आगे मत लिखना, जब बोलेंगे तभी मत लिखना। हम जानते हैं कि जब हम ऐसा लिखे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, और जैसे हम जानते हैं इसको गलत जानते हैं। बात समझे? क्या होता है? तो जब भी कोई नंबर होता है तो न्यूमरेटर में कुछ होगा और डिनोमिनेटर में कुछ होगा, है ना? और जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू, क्या बोले, जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाए, क्या बोले, जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाए तो हम बोलेंगे नंबर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लिख लो। जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाए सो द नंबर इज नॉट डिफाइंड। हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसको इनफाइनाइट लिख ही नहीं सकते। तो यदि कोई इनफाइनाइट लिख दिया है तो वो क्या लिखा है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सो यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफाइनाइट एंड नॉट डिफाइंड, तो इनफाइनाइट एक नंबर है जबकि नॉट डिफाइंड एक नंबर नहीं है। पहला, इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है जिसके पास हम पहुंच ही नहीं सकते, और नॉट डिफाइन एक ऐसा नंबर है जो डिफाइन ही नहीं है, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। और उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई 0, मतलब डिनोमिनेटर में यदि गलती से भी 0 आ गया तो वो चीज डिफाइन ही नहीं होगी। तो आगे कभी भी कोई भी इक्वेशन मिले, कोई भी इनइक्वालिटी मिले, मतलब मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम मिले, तो सबसे पहला थॉट यही आना चाहिए कि यदि डिनोमिनेटर उस पर दिख रहा है तो सबसे पहला केस लिखेंगे कि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। नहीं तो गलती से यदि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो गई, मतलब मैथ खत्म। बात समझे? तो सबसे पहला स्टेप आपके माइंड में यह रहना चाहिए कि कोई भी चीज लिखा है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो 0 तो नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ अभी लिखना मत। अब ये लिखो 1 + 2 + 3 + 4, ये लिखो सब लोग। 1 + 2 + 3 + 4, और इसका आंसर सब लोग अपने कॉपी पे लिखो क्या आ रहा है। बोलना नहीं है, हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, जब पूछेंगे तब बताना। आगे सबका आंसर वेरी गुड। फिर लिखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ऐड करिए और कॉपी पे लिखिए कि क्या आंसर आ रहा है। हम आपसे पूछेंगे तो बताइएगा। और फास्ट लिखिए, एकदम लिखते हो तो बहुत फास्ट लिखेंगे। ठीक है, लिख लिए सब लोग? ठीक है, आप खड़े हुए तो आपसे बोल रहे हो। फर्स्ट का आंसर कितना आया, सेकंड का? बैठिए। फर्स्ट का आंसर आया है 10। पीछे वाले भैया खड़े हो जाइए। सेकंड का आंसर क्या आया? 45। बैठिए। पीछे वाले भैया खड़े हुए। सेकंड का आंसर क्या आया? हाँ, बैठिए। सेकंड का आंसर आया
55 है ना, सबका यही आया है, ठीक है, जोड़ना हम लोग को आता है ना। फिर ऐड करते हैं। अब देखो यदि हम डॉट 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 लिख रहे हैं, इसका मतलब है 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ऐसे ये लिखा हुआ है ना। और लास्ट में इंड हुआ 20 पे, ऐड करिए और आंसर लिखिए, हम पूछेंगे तो बताना है। मतलब 1 से लेके 20 तक को जोड़ना है, सम करना है, तो वैल्यू जो आएगी वो आपको अपने कॉपी पे लिखना है। क्या आया आंसर? 210 है ना। तो हम लोग को जोड़ना आता है और मैनिपुलेशन भी आता है। तो सर जोड़ते जोड़ते आ गया 210, ठीक है, लेकिन बार बार नहीं जोड़ना है, बार बार नहीं जोड़ना है। यदि 100 तक हो जाए तो 100 तक जोड़ेंगे, नहीं तो जैसे हम क्या बोले 1 2 3, तो इसके बाद क्या आएगा? फिर मतलब ऐसे ही चलता जाएगा। 7 8 9 10 11 12, जब समझा रहे हो तो एकदम यहां देखना है, कॉपी और पेन छोड़ देना है, ठीक है। 7 8 9 10 अप टू ऐसे लास्ट नंबर जो है वो लिखा हुआ है n, ठीक है। तो सर इसको बोलते हैं सम ऑफ, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे फर्स्ट। फर्स्ट किसके लिए हुआ? क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा था। लास्ट क्या है? n, तो बोलेंगे n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यही सब जानते हैं हम, यही होता है। और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। मतलब सर जो लास्ट नंबर है इंटू लास्ट नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। लिख लो ये वाली बात। जल्दी जल्दी लिखिए ना, लिखते वक्त बहुत फास्ट लिखना है, समझते वक्त एकदम आराम से समझो। जब तक समझ में नहीं आए तब तक आगे नहीं बढ़ने देना। तो ये बात सबको समझ में आ गई? क्या इसमें समझ में आए कि यार 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही चलना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आता है कि यदि 1 से स्टार्ट तो हुआ लेकिन 100 तक चला गया
तो वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से कैलकुलेट करो कॉपी पे। बोलना नहीं है, हम पूछ लेंगे आपसे। आ गया सबका आंसर? आंसर कितना आया? 505, यानी सर 50-50 करेक्ट। सर कैसे आया? तो सर हम जैसे ही देखे कि 1 से स्टार्ट हो रहा था तो हम बोले यार 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो बस पीछे वाला फॉर्मूला याद आ गया। वो कहता है कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए, यस होना चाहिए, लास्ट 100 तक जा, कहीं भी चले जाए उसको हम बोलेंगे n, इसी को तो n बोलेंगे। यानी n का वैल्यू है 100 इंटू n प्लस 1, तो 101 और डिवाइडेड बाई 2, तो कैंसिल आउट किए तो 50, और 50 इंटू 101, 50-50 आंसर आ गया। करेक्ट। सब लोग कहा गया था ना भाई आंसर? इसका आंसर कितना आया था? 200। तो ऐसे ही आप किए थे 20 इंटू 21/2, जो कि 1 से स्टार्ट हुआ था, तो सर ये आंसर आ गया था 210। ठीक है सर, इसका आंसर कितना आया? 50-50 है ना। अब क्वेश्चन ये है, सॉल्व करिए। जल्दी जल्दी लिखिए सर। आपस में डिस्कशन मत करिए, है ना, क्योंकि जब आप एग्जाम में रहेंगे तो वहां नोबडी विल डिस्कस विथ यू। ठीक है, वहां पे बस एक ही चीज होगा, आपका पेन और पेपर। तो आपके पास अभी है आपका पेन और कॉपी, उस पे ही जो भी समझ में आता है उस पे लिखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना था। तो सर, तो आप तो बताए कि 1 से स्टार्ट होगा तब फॉर्मूला लगाना है, यही बोले ना। लेकिन यहां तो 11 से आ गया, दिक्कत है, फॉर्मूला नहीं लगेगा, एकदम नहीं लगेगा फॉर्मूला। लेकिन हम लगाना चाहते हैं फॉर्मूला।
लेकिन फॉर्मूला हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? यानी सर इसको 1 से स्टार्ट करना होगा, और सर 1 से स्टार्ट करने का मतलब हुआ चलो 1 से कहां तक इसमें ऐड करना होगा। तो सर हमको समझ में आया कि यदि गलती से ये ऐसे लिखा रहता 1 से लेकर 20 तक, तो हम तुरंत आंसर दे देते। दे दे कि नहीं भाई? क्या लिखते सर? 1 से स्टार्ट है, तो यानी सर 20 इंटू 21/2 और आंसर आ जाता। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं था। तो क्वेश्चन कैसा था? बस ये था, यानी ये सर ना एक्स्ट्रा ऐड किए हम। तो मैथ का बेसिक रूल कहता है कि यदि 5 है और 5 को 5 ही रहने देना चाहते हो, लेकिन आप इसके साथ खेलना चाहते हैं, तो आप खेल सकते हैं। कैसे? कि आप जिस भी टर्म को ऐड करेंगे उसको ही सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब जिस टर्म को आप अपने से ऐड करेंगे उस टर्म को अपने से सबट्रैक्ट भी, और जैसे ही आप करेंगे तो दिस इज नथिंग बट 5। करेक्ट? तो मैथ कहता है कि आई विल होल्ड फॉर यू, मतलब आई विल होल्ड करेक्टली फॉर यू, सो द आंसर विल बी कि सर ये तो हम अपने से ऐड किए ना, तो खुद से सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो सर सबट्रैक्शन के साथ यही चीज लिख देते हैं, तो सबट्रैक्ट हो जाएगा। सबट्रैक्शन का मतलब है सर इसका एडिशन है ना। 1 से 10 का भी वैल्यू आप फाइंड आउट किए थे, आंसर कितना आया था? 55। यानी सर इसमें से 55 सबट्रैक्ट करना था और आंसर आ जाता 155। नोट इट डाउन, नोट करिए जल्दी से। आ गई बात समझ में? जल्दी लिखो बालक। लिख लिया? अब सर अभी तक तो ठीक था, लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा आता 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सब लोग लिखो जल्दी से, और इसका आंसर भी अपने कॉपी पे लिखना, ठीक है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट द आंसर, है ना? आंसर लिखते चलिएगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 6 7 8 9 10।
आ गया आंसर? कितना आया? 385। देखिए सर कैसे बनाएंगे, है ना सर? इट इज नॉट फिजिबल टू स्क्वायर एंड ऐड, है ना? कितनी बार स्क्वायर करेंगे और कितनी बार ऐड करेंगे? सो आता है एक फॉर्मूला, है ना? क्या कि सर इसको क्या बोलेंगे सर? 1 से स्टार्ट हो रहा है यानी सम ऑफ स्क्वायर है सब में, तो पहले स्क्वायर, है ना? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, 1 से स्टार्ट होना चाहिए और n तक जा रहा है, n नेचुरल नंबर। जब भी ऐसा हो कि 1 से स्टार्ट हो स्क्वायर और एडेड हो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे ही अप टू एडेड हो n तक, n स्क्वायर तक, तो क्या आएगा? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 आप लिखे थे, इसमें बस मल्टीप्लाई करना है 2n प्लस 1 बाई 3 से, ठीक है? मतलब सर फॉर्मूला बनता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, है ना? अभी ये सब नहीं सोचना है कि कहां से ये फॉर्मूला आ रहा है। जब हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज तो वहां पे इसका डेरिवेशन बताएंगे, ठीक है? सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर है जिसको 11th में ही पढ़ना है, ठीक है? तो ये लिख लो, जब भी ऐसा रहे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये डैश है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, माइनस नहीं है, हाइफन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइफन। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये लिखा हुआ है फर्स्ट टू n, है ना? हाइफन का साइन है, जैसे तुम लिखते हो ना नेम, नेम के बाद फिर हाइफन लिखते हो, फिर लिखते हो आर स्क्वायर, ठीक है? लिख लिए। अब लास्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे पुट करके बढ़ाओ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गया। तो रखो जल्दी से फॉर्मूला पे और आंसर बताओ क्या आ रहा है। सबका आंसर 385 आया, ठीक है? सबको टेबल याद है? स्क्वायर, क्यूब, लिखो होमवर्क।
लिख लीजिए जल्दी से होमवर्क। टेबल 25 तक का याद कर लेना है, स्क्वायर 25 तक का याद कर लेना है, और क्यूब 15 तक का याद कर लेना है। ठीक है, यदि आप इतना करेंगे तो आपको मैथ में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा, नहीं तो ओवर द टाइम पीरियड मैथ बेकार लगने लगेगा। सो दिस इज द नेसेसिटी। लिख लिए सब लोग होमवर्क? अब ये क्वेश्चन है, बनाओ। हाँ बनाना है सर, होमवर्क सब लोग लिख लिए थे ना? हम लिख लेना भाई, मेरी क्लास में हम बोल चुके हैं कि जितना हम लिखेंगे उतना एटलीस्ट लिखना है, मतलब कम से कम। उससे ज्यादा आप जो मन करे वो भी लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बनाओ। और ये होमवर्क का डेडलाइन है जब तक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट ना होता है। ठीक है, तब तक आपको याद कर लेना है, मतलब 2 से 2.5 सप्ताह लगेगा कंप्लीट होने में, मान लेते 3 वीक, मतलब 3 वीक में बस इतना छोटा सा होमवर्क है आपका। यदि आप डेली याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन बनाइए। बन गया सबसे? लास्ट डेस्क। So we have come to the result, that is 2485 है ना। तो बड़ा सिंपल था कि सर 11 से स्टार्ट हो रहा था, और इससे पहले ऐसा कॉन्सेप्ट हम बता चुके थे कि यदि फॉर्मूला कहता है कि 1 से ही स्टार्ट करना है तो इसको 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से स्टार्ट करने के लिए इसमें ऐड करना पड़ेगा स्क्वायर ऑफ 1 से लेकर 10 तक, यानी सर जैसे ही स्क्वायर ऐड करिएगा तो ये बन जाएगा। इतना तक हम क्या कर रहे हैं सर, इसमें ऐड कर रहे हैं ना। और सर अपने से यदि ऐड किए सो वी मस्ट सब्ट्रैक्ट इट ऑल्सो। तो सर सब्ट्रैक्ट भी यही सेम अमाउंट करना पड़ेगा, जितना ऐड होता है उतना ही सब्ट्रैक्ट होता है ना। तो सर इसकी वैल्यू तो फॉर्मूला पे रखेंगे, आ जाएगा। तो n की वैल्यू है 20, तो यानी 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1 करेंगे तो 41, और डिवाइडेड बाई, ये कैंसल आउट होगा, तो ये आ गया 2870। और इसका अभी तुरंत हम लोग निकाले थे रिजल्ट 300। तो ये करना पड़ेगा क्या, सब्ट्रैक्ट, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आ रहा है आंसर, वेरी गुड, सबका आंसर यही आया था। कितने लोगों का यह क्वेश्चन बन गया था? ठीक है, वेरी गुड, है ना, हो गया ये।
यदि क्यूब आ जाए तो क्या करेंगे? तो फिर बड़ा सिंपल सा रूल है कि इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी सर ऐसे लिख देते हैं, अभी बताएं इसका मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। और इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये लिखना है और इसका होल स्क्वायर बस कर देना है, लिख लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। जो चीज भी समझ में ना आए तो एकदम मत शर्माइएगा, क्योंकि अब आप 10th में नहीं है, आप 11th में, यहां शर्माने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? और इतना आराम से नहीं लिखना है भाई, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? अब ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। लिखो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब अप टू 20 क्यूब। चलो क्वेश्चन फटाक से पहले लिखो, उसके बाद सोचना। इस वाले से तो कितना आंसर आया आप बताइए तो? 44100। और किसी का इधर क्या आया? कितना? 4410 100 आ रहा है। 4499। चलिए आइए देखते हैं, इधर देखो भाई। ओए, पीछे नहीं देखना, इधर देखना है, ठीक है? सर ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं कि हर एक मदर की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि ना दूसरे का बच्चा ज्यादा अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं? मेरी मम्मी को तो लगता है। तो चाहती क्या है? हर एक मदर चाहती है कि यदि जैसे इस बच्चे में किसी कोई अच्छी प्रॉपर्टी है तो वो चीज मेरे में भी आ जाए, मतलब कॉमन हो जाए हम लोग दोनों में कुछ, है ना? सो वी कॉल कि कुछ कॉमन आए तो हम उसको बोलते हैं मदर की प्रॉपर्टी, ठीक है? मतलब मैथ्स भी सबसे पहला चीज यही देखता है कि यदि कोई एक्सप्रेशन है तो क्या कुछ कॉमन है या नहीं है। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या कुछ कॉमन है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको ना दूसरे फॉर्म में लिखते हैं और फिर देखेंगे कि कॉमन है कि नहीं है। तो हम लिखे इसको, 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 1 जा 2, और क्यूब था तो क्यूब, फिर था 2 इंटू 2 2 2 जा 4, फिर था 2 3 जा 6, फिर क्या लिखते 2 4 जा 8, फिर लिखते 2 5 जा, लिखिए मत, जब हम बता रहे हैं तो बस समझिए, ठीक है? फिर लिखते 2 5 जा 10, ऐसे ही जब 20 तक जाते तो लिखते 2 10 जा 20, है ना? फिर हम बोलते हैं यार एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी हम क्लास 6 7 8 में पढ़ चुके हैं
कि ये जो एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है ये ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब ये 3 इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा, ऐसे ये 3 इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, तो हर एक टर्म ये है, अरे हर एक टर्म में क्या नजर आएगा, तो सर नजर आएगा 2 का पावर 3, हर एक टर्म में नजर आएगा 2 का पावर 3 नजर आएगा। तो सर यहां पे नजर आया 2 का पावर 3, तो बचा क्या, 1 का पावर 3 बचा, यहां कॉमन ले लिए सर। फिर सर 2 का पावर 3 ये भी बाहर गया, तो यहां पे क्या बचा, 2 का पावर, सर ये 2 का पावर 3 कॉमन गया, तो बचा क्या, 3 का पावर, यहां से यदि बाहर चल जाता है 2 का पावर 3 तो बचता क्या, ऐसे ही बचते जाता, लास्ट में 2 का पावर 3 कॉमन चला जाता तो बचता 10 का पावर। अब सर 2 का पावर 3 तो लिख दिए, अब इसका सम तो पता था सर, ये लिखा है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी सर 10 इंटू 10 प्लस 1 11 अपॉन 2 का, यानी 2 5 जा 10, तो ये हो गया 8 इंटू 55 का स्क्वायर, और ये हो गया 8 इंटू 3025, यानी आंसर आ गया 24200। नोट इट डाउन। ठीक है, बात समझ में आया। सो कुछ भी दिखे एक्सप्रेशन, अपने सेलफोन को साइलेंट मोड में बैग में रखा करिएगा, ठीक है। कौन वाले, हाँ पहले ये लिख लो फिर बताएंगे, ठीक है। ये वाली चीज किसी को ना समझ में आई तो बता सकता है, फिर हम बता देंगे। पूछने में शर्माना बिल्कुल भी नहीं, एकदम बेशर्म हो जाना है बस पूछने में। हाँ किसको नहीं आया, लिख लिए, पहले लिख लीजिए फिर हम बता देंगे। लिखो जल्दी लिखो यार, इतना स्लो करो। ये तुम क्या लिखे हो, ये क्या है, ये हाँ लिख लिए सब लोग। देखो एक बच्चे का सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये नॉर्मल वाले फॉर्मूले से क्यों नहीं बना, क्योंकि सर नॉर्मल वाला फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट, मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 3 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, लेकिन यहां पे देखे एक तो 2 से है, चलो तो सोचे कि 1 ऐड कर देते हैं, 2 के बाद फिर आगे बढ़े तो 3 भी नहीं मिला, तो नॉर्मल वाले फॉर्मूला से नहीं बनेगा। अब आप खड़े हो जाइए, क्या समझ में नहीं आया, इसको ऐसे लिखिए, समझ में आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। इसके बाद ये एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट किए, इस पे भी इस पे भी, समझे बात, नहीं समझे देखो लिख देते हैं, 2 का क्यूब इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब प्लस, ऐसे ही कहां तक जाएगा बालक, 2 का क्यूब इंटू, अब सारे एक्सप्रेशन में देखो क्या है जो बार बार आ रहा है, 2 का क्यूब है कि नहीं, तो 2 का क्यूब बाहर ले लिया, तो 2 का क्यूब जैसे ही कॉमन लिए तो बचा क्या यहां पे बालक, 1 क्यूब, यहां क्या बचा 2 क्यूब, फिर बचता 3 क्यूब, और फिर लास्ट में
10³ तो यही लिखा हुआ है। अब यहां पे नॉर्मल वाला लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 क्यूब में, तो फॉर्मूला लगा n इंटू n प्लस 1, यानी 10 इंटू 10 + 1 कितना होता है 11/2। समझ गया, बैठिए। ठीक है, और 2 का क्यूब वैल्यू 8 होता तो मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब लिखो दूसरा टॉपिक, होल नंबर। लिख लिए, अब ध्यान से समझिए। होल नंबर इज डिनोटेड बाय एक तो आप सिंपल W लिखते हैं या फिर ऐसे, ठीक है, W। फिर सर होल नंबर होता क्या है, होल नंबर क्या होता है नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जब नेचुरल नंबर में जीरो भी लिख दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो क्या हो गया, होल नंबर हो गया ना। तो यानी सर इसका डेफिनेशन क्या है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग, मतलब नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी होना चाहिए। तो ये 3 बात लिख लीजिए। लिख लिए भाई। लिखने में थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं लोग, बहुत स्लो लिख रहे हैं। इतना आराम से लिखोगे भाई कैसे काम चलेगा। सिलेबस है समुंदर जैसा और तुम लिख रहे हो। तो लिखने वाला टाइम समझने में लगाना है, ठीक है। बुलेट की स्पीड से लिखिए भाई। लिखो थर्ड पॉइंट, इंटीजर। थर्ड पॉइंट लिखे इंटीजर। इंटीजर्स में लिखिए इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई और जेड, ठीक है, कैपिटल आई और जेड। कैपिटल आई को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल आई को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। सर इसमें क्या है कि होल नंबर आप लोग जानते हैं ऐसे लिखा रहता है, -∞, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू, ये सब नंबर क्या है, इंटीजर्स हैं। अब इसमें क्या है सर, जीरो से लेके इधर को होल नंबर बोलेंगे, तो सर होल नंबर तो होना ही चाहिए इंक्लूडिंग ये सब। सर ना नेचुरल नंबर के आगे बस माइनस लगा हुआ है, यानी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। यानी सर आई लिखा रहे तो भी इंटीजर समझना है, जेड लिखा रहे तो भी इंटीजर समझना है, ठीक है। कितने लोगों का घर पटना में है, बाकी सब लोग हॉस्टल वाले हैं या फिर रूम लेकर रहते होंगे ना, और कितने लोग खुद से खाना बनाते हैं, ठीक है। देखिए खुद से खाना बनाने वालों का स्ट्रगल दूसरा होता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। तो आप लोग ट्राई करिएगा कि
2 से 3 घंटा कम से कम सेल्फ स्टडी कर ले, जो खुद से खाना बनाते हैं, ठीक है। और जो बस हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल से खाना आ जाता है, एटलीस्ट यू मस्ट सेल्फ स्टडी फॉर 6 to 7 आवर ऑन डेली बेसिस। यदि आप फर्स्ट डे से नहीं करिएगा तो फिर वो डेवलप हैबिट नहीं हो पाएगी और फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। सो ट्राई करिएगा कि आज से ही अपने इंस्टा और यूट्यूब के शॉर्ट्स पे जहां पे टाइम जा रहा था उसको थोड़ा थोड़ा मिनिमाइज करें, ठीक है। क्योंकि एब्रप्टली यू कांट डू एनीथिंग। यदि आप चाहेंगे कि 6 घंटा आज से ही पढ़ने लगे, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक कि आप पहले ना पढ़े हों तो अचानक से कुछ भी नहीं होगा। तो धीरे धीरे आपको हैबिट डेवलप करनी होगी, ठीक है। और जो भाई खाना बनाते हैं, आप लोग 2 से 3 घंटा यदि कर ले तो वो भी बहुत बड़ी बात है ना, आपके साथ थोड़ा। अब देखो एक नंबर आता है पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला पॉइंट लिखो, बस पहला पॉइंट पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट पॉइंट लिखिए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हुआ सर पॉजिटिव नंबर, है ना। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हुआ पॉजिटिव नंबर, यानी सर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। और इसी को क्या कहते हैं, देखो ये कैसा नंबर लिखा हुआ है, वेरी गुड। तो कहीं पे भी यदि पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है, देखो आईआईटी में कभी नेचुरल नंबर नहीं लिखा रहेगा, वहां पे लिखा रहेगा पॉजिटिव इंटीजर। तो तुमको तुरंत समझ जाना है पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या समझना है, लिख लो। यानी इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं i+, सो नेचुरल नंबर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा पॉइंट लिखो नेगेटिव इंटीजर। देखो नेगेटिव इंटीजर का मतलब है -3 -2 -1, है ना। तो सर ये क्या है, इसको लिखिए i-, ठीक है, लिख लो। नेगेटिव इंटीजर का मतलब है -1 -2 -3 -4, मतलब निगेटिव साइड जाएंगे, ठीक है। अब लिखो थर्ड पॉइंट, है ना, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये कहता है, लिख लो पहले, नॉन पॉजिटिव इंटीजर लिख लिया। ये कहता है कि पॉजिटिव नहीं, ये क्या कहता है, जो पॉजिटिव ना हो उसको बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। यानी सर इसका मतलब है कि सारे निगेटिव वाले, है ना, जो पॉजिटिव नहीं हो, सारे निगेटिव वाले, और जीरो भी आ जाएगा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो सर जीरो भी आ जाएगा। सो दिस इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर, लिख लीजिए। नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है जो पॉजिटिव ना हो, ठीक है, यानी सर माइनस वाला और साथ में जीरो। फिर लास्ट पॉइंट लिखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। लास्ट पॉइंट लिखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि जो निगेटिव ना हो, यानी सर सारे पॉजिटिव और
जीरो लिख लो। यानी सर जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर कैसे, इंटीजर होने चाहिए। यानी सर ये क्या है, वेरी गुड। और इसको क्या लिख सकते हैं, नॉन निगेटिव, है ना, बस होल नंबर लिख लो इसको। तो कहीं भी होल नंबर आपको नहीं लिखा मिलेगा आईआईटी के पेपर में, वहां लिखा रहेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यदि कहीं लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर, ठीक है सर। अब आगे पॉइंट लिखिए इवन इंटीजर्स, बस यही लिखिएगा इवन इंटीजर्स। लिख ली इवन इंटीजर। अब इधर देखो, ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्या है कि आप क्लास 10th में एक अलगोरिदम पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, जिसको हम प्यार से बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन अलगोरिदम। पढ़े आप लोग? हाँ, अच्छा, सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया ना, ठीक, कोई बात नहीं। डिवीजन अलगोरिदम तो पढ़े होंगे ना क्लास 6th में, कि सर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस, सब लोग पढ़े हैं। तो सर डिवीजन अलगोरिदम हम लोग पढ़े हैं क्या? और डिवीजन अलगोरिदम क्या कहता है कि सर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम सब जानते हैं ना। यानी सर यदि हम किसी भी नंबर को कोई दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये डिवीजन एल्गोरिथम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 11 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो न्यूमरेटर में लिखते हैं इसको एक तो बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर, है ना, और इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। देखो हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, है ना, ताकि सबको समझ में आ जाए, और नहीं समझ में आए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूछ ले। न्यूमरेटर को हम डिविडेंड भी कहते हैं, न्यूमरेटर को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, और डिनोमिनेटर को हम डिवाइजर भी कहते हैं, ठीक है। यानी सर इसके अकॉर्डिंग हमको लिखना क्या चाहिए था, डिविडेंड के जगह पे 11 और डिवाइजर के जगह पे 5। तो ये कहता है कि जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 11 को तो हमको बचपन की यादें याद आती है। 5 2 10, तो रिमाइंडर बचा। तो इसको प्यार से क्या कहते हैं बालक, कोसेंट, है ना, और इसको क्या कहते हैं, किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि 5 इंटू 2 यानी +1 ऐसे लिखते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज इवन नंबर, आप बताइए तो, आप इसे पूछ रहे हैं, हाँ, व्हाट इज इवन नंबर? डिविजिबल बाई 2, है ना, करेक्ट है। बैठिए, बैठ जाइए, आप खड़े हुए, हाँ, नहीं आपसे। व्हाट इज ऑड नंबर? वेरी गुड, बैठिए, है ना। तो हम जानते हैं इवन नंबर के लिए 2 से डिवाइड करना है। अब बाकी कोई भी ऑड नंबर देखना, इवन नहीं होगा तो ऑड होगा, यानी जो 2 से डिविजिबल। अब सोचो कि यदि रिमाइंडर कुछ बचता है तो हम बोलते हैं इट इज नॉट डिविजिबल बाय डिवाइजर, यही बोलते हैं ना। जैसे यहां पे रिमाइंडर बचा, 1 बचा, यानी सर 11 5 से डिविजिबल। यदि रिमाइंडर 0 बचता तो हम बोलते कि ये जो वैल्यू थी वो 5 से डिविजिबल थी, तभी रिमाइंडर 0 आया, है ना।
तो हम बोल रहे हैं दुनिया का कोई भी नंबर हो तो 6 है, उसको 2 से डिवाइड करें, तो डिवीजन एल्गोरिथम के तहत के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं सर? 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्वेश्चन आता प्लस रिमाइंडर क्या आता, लिखते पक्का? किसी को डाउट है इसमें? ऐसे ही 8 भी क्या है, इवन नंबर, यानी 2 से डिवाइड हो जाता, यानी हमको लिखना चाहिए 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस, करेक्ट है सर? 10 ऐसे ही रहता, फिर इसको लिखते 10 इज इक्वल टू 2 इंटू, लेकिन हम मेरे माइंड में एक चीज चल रहा है क्या, कि हम हर एक नंबर को 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हम देखना चाहते हैं ये इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि, यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो हम बोल देंगे इवन नंबर है, और ये रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ऑड नंबर बोल देंगे कि भैया ये रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए ये इवन नंबर नहीं है। तो हम फिर आगे बढ़े, 12 फिर से 2 से डिवाइड किए तो क्वोशिएंट मिला 6 और रिमाइंडर, हम बोले यार बार 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 डिवाइड, कोई एक बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो एक नंबर आया x, ये नंबर बहुत बड़ा है और हम बोल रहे हैं कि ये ना 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो यानी 2 से हम डिवाइड करते तो क्वोशिएंट कुछ आता, मतलब सर x को हम 2 से डिवाइड कर रहे थे तो क्वोशिएंट आया q, और जैसे q टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो ये x बन गया, तभी ना रिमाइंडर 0 आएगा भाई। यही तो कर रहे थे, जैसे 6 लिखे तो हमको यदि टेबल नहीं पता रहता तो हम बोलते यार 2 से q टाइम्स करेंगे तो 6 आ जाएगा, तभी तो। अब तुमको टेबल आता है 2 का तो तुम बोल रहे हो 2 3 जा 6 होगा, हमको टेबल 2 का नहीं आता तो हम बोल रहे हैं q होगा तो 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हम बोल रहे हैं यार यहां कुछ तो n आता, क्वोशिएंट की वैल्यू n होती और फिर लिख देते यहां पे 0। तो हम क्या बोलते कि ये जो x है ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है बोल देते। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि सर रिमाइंडर की वैल्यू क्या लिखी हुई है, यानी यहां से पता चलता है कि दुनिया का कोई भी इवन इंटीजर्स हो, मतलब इवन नंबर हो, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है 2 इंटू n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 0 हो सकती है ना? सो लिख दीजिए, पहले तो ये लिख लो डिवीजन एल्गोरिथम, किसी को दिक्कत है भाई? इवन, हाँ हाँ, तो जैसे -2 इवन नंबर है कि नहीं? समझ गया? ये बस स्टेटमेंट लिखना है, लिख लिया? ये भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर को डिविडेंड कहते हैं और डिनोमिनेटर को डिवाइजर। ठीक है, इसके बाद ये सब हम समझाए ना, तो ये सब लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो यहां लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर इज 2n, मतलब इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 2 इंटू n, जहां पे n क्या है? एक कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, 2 1 जा 2, 1 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो। तो क्वेश्चन आता है कि 0 इज एन इवन नंबर और नॉट? हाँ, यस और नो? हम तो नो है। मेरे साथ कितने लोग हैं नो वाले? कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं भाई। अच्छा,
इवन इंटीजर्स वाले कितने लोग हैं? हम बोले कि 0 इज एन ऑड नंबर, हम इसके साथ हैं। 0 इज एन ऑड नंबर, ऑड नहीं है तो क्या है? पक्का इवन है। कौन प्रूफ करेगा 0 इवन है? कौन? कितने लोग कहते हैं कि 0 इवन है? खड़े हुए आप। हाउ कैन यू से कि 0 इज एन इवन नंबर? 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर तो हम बोल देंगे इवन है। गजब हाल है। मतलब 3 इज डिविजिबल बाई 3 तो बोल देंगे कि इवन नंबर है। गजब हाल है। बैठिए। कर सकते हैं कैसे? हाँ हो जाएगा। तो ये बच्चा ठीक बोल रहा है, समझे कि नहीं? तो लिख लीजिए, ये लिखने के बाद या नोट करके लिखिए, नोट लिखो 0 इज एन इवन नंबर, है ना? कैसे 0 इवन नंबर है सर? तो देख लेते हैं ना। इवन नंबर का डेफिनेशन, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 0। तो आइए 0 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 0 जा 0, रिमाइंडर कितना आया? तो रिमाइंडर 0 आ गया। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट 0 इज एन इवन नंबर। ठीक है, क्या बोले? ओए देखिए, द रूल इज सेम फॉर ऑल। तो उसको साइलेंट करिए पहले, ठीक है? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। कौन आंसर देगा बताओ? 0 तो है। हाँ ठीक है। वेरी गुड, है ना? सिंपल सा बात सोचो, जो इवन है वो ऑड नहीं हो सकता भाई। तो 0 इवन है तो वो ऑड क्यों होगा? बात समझे? जो रैशनल नंबर है वो इरेशनल, तो जो इरेशनल है वो रैशनल भी। बात समझे? मतलब इवन है लेफ्ट हैंड तो ऑड है राइट हैंड। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? अब लिखिए सर ऑड इंटीजर। अब हेडिंग दीजिए ऑड इंटीजर। लिख लिए। अब ध्यान से समझिए, हम देखें कि यार ऑड नंबर का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। ऑड नंबर का डेफिनेशन कहता है कि जो 2 से डिविजिबल, तो अभी हम देखें यार 2 से डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर बचता है 0। यानी जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचना चाहिए, है ना? तो हम देखते हैं कि ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो और रिमाइंडर बचे 1, ठीक है? जैसे हम 3 ले लिया, ठीक है? तो हम देखते हैं 2 से डिवाइड किए तो हम लिखे 2 इंटू 1 प्लस, ओए बालक क्या कर रहे हो? फिर दूसरा नंबर लिए 7, फिर 2 से डिवाइड किए तो हम लिखे 2 इंटू 3 प्लस, फिर लिए 9, फिर लिखे 2 इंटू 4 प्लस, 2 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, क्वोशिएंट आएगा ये और रिमाइंडर आएगा 1। फिर 11 लिए सर, तो 2 से डिवाइड किए तो 2 इंटू 5 प्लस
अब हम बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़ा नंबर कंसीडर करना चाहते हैं, तो x इज अ वेरी बिग नंबर, सो वी आर कॉलिंग कि सर 2 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कुछ तो आएगा, लेकिन रिमाइंडर आएगा, क्योंकि हम पैटर्न ऑब्जर्व किए कि जब भी ऑड नंबर होता है तो हमेशा रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे 1 ही बचता है। तो हम बोले कि यार ये जो क्वोशिएंट है इसको n मान लेते हैं, यानी जैसे ये पैटर्न ऑब्जर्व हुआ तो हम बोल दिए कि ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो यहीं से आया ऑड इंटीजर का स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर इज 2n प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, n की वैल्यू इंटीजर हो सकती है। लिख लीजिए सर, ऑड इंटीजर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, 2n प्लस 1। क्यों हुआ, समझ में आ गया? तो कहीं पे भी यदि आपको ऑड नंबर सपोज करना हो, लेट करना हो, तो हमेशा क्या लिखेंगे, 2n प्लस 1। यदि आपको कहीं भी इवन नंबर सपोज करना है तो क्या सपोज करेंगे, 2n। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? हाँ बोलो, पहले तो खड़े हो जाओ वाले। हाँ अब बोलो, ये कॉमा है ये, अच्छा बैठ जाओ, बैठो, पहले इसके बारे में भी बता देते हैं। देखो जैसे हम बोले कि आई बिलोंग्स टू पटना, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि इस बंदे का घर पटना में है। यदि बोलेंगे ही बिलोंग्स टू यूपी, तो तुमको समझ में आ गया कि इस बंदे का घर कहां है, यूपी में है। मतलब आप समझिए बिलोंग टू का बड़ा इंपॉर्टेंस है। बिलोंग टू का मतलब हुआ कि हम पटना के एक मेंबर हैं, ऐसे ही बिलोंग टू का मतलब हुआ ये यूपी का एक मेंबर है। करेक्ट? ऐसे ही जब हम लिख रहे हैं कि एन और इसको पढ़ रहे हैं बिलोंग टू, यानी ये हुआ जो ये नंबर है ये किसका मेंबर है, इंटीजर का एक मेंबर है। मतलब ये इंटीजर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये रियल नंबर का मेंबर नहीं है। यहां पे किसका मेंबर है, इंटीजर। मतलब इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, 0 हो सकती है। बात समझे बालक? हाँ ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू का यही मतलब है। ठीक है, लिख लिए ये लिख लेना ऐसे करके, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है मेंबर, है ना। जैसे हम यहां पे लिखे n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल देखिए जल्दी से, है ना, हम क्या लिखे, n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5, यानी n की पॉसिबल वैल्यू, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, n की वैल्यू 4 भी हो सकती है, और n की वैल्यू, यानी n इसी का नंबर मेंबर है। ये नहीं कि 6 हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। तो ये भी लिख लो एक एग्जांपल करके। हाँ कर लीजिए ना। यहां तक किसी को डाउट है? अब ये क्वेश्चन है ना, जल्दी क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन देखकर कभी भी डरना नहीं है, ठीक है। मैथ का कोई भी क्वेश्चन आए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जो आप पढ़े हैं उतने से दिमाग लगाना है कि अच्छा ये चीज है, ये है। लिख ली क्वेश्चन।
अभी तक तुम सोच ही रहे हो। क्वेश्चन लिखो भाई पहले। क्वेश्चन लिखने के बाद दिमाग लगाइए, है ना। जहां पे क्वेश्चन नहीं लिखना इंपॉर्टेंस रहेगा, हम बोलेंगे कि क्वेश्चन मत लिखो। अब दिमाग लगाइए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 के बाद 3, है ना, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुआ। जैसे 5 के बाद 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुआ। 9 के बाद 11 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुआ। लास्ट डेज खड़े हो जाइए, खड़े हुए कॉर्नर 1। शुरुआत कहां से किए थे भाई आज का लेक्चर? हाँ, बैठिए। बगल वाले भैया, इसके बाद क्या पढ़े थे? वेरी गुड, बैठो। नंबर के बाद पढ़े थे बगल वाले भैया, इसके बाद क्या पढ़े थे? क्या टाइप? हाँ बैठिए, है ना। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, मतलब नंबर सिस्टम हैज बीन डिवीजन ऑफ नंबर सिस्टम। बगल वाले, इसके बाद, हाँ जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो यार, डर के नहीं बोलना यार, जो भी बोलना है, यहाँ कोई मारने वाला थोड़े है। हाँ बैठो, तो यही जोर से बोलो ना भाई। नेचुरल नंबर, बगल, तुम बैठो इधर। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन, बोलो ठीक है, बैठो। कैपिटल एन, है ना। बगल वाले, नेचुरल नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं? बैठो बगल वाले, वेरी गुड, है ना। ये बैठो बैठो बैठो। बगल, व्हाट इज इनफाइनाइट? फिर भी यार, तो बताने का क्या मतलब हुआ? अनकाउंटेबल अभी भी बोल रहे हो। बैठो आगे वाले भैया, क्या अभी भी तुम लोग वही डेफिनेशन पे हो? बगल वाले, अरे जो बताए वो बोलो। वेरी गुड, जिसके पास नहीं पहुंच सकते, तो इनफाइनाइट का मतलब है इसके पास, करीब हम नहीं पहुंच सकते, किसी दूसरे के करीब आप पहुंच सकते हैं ना। बगल वाले, आगे इसके बाद क्या बताए? अरे बैठो बगल वाले, बहुत आगे निकल गए तुम। आगे वाले भैया रुक जाओ, आएंगे तुम्हारे पास। हाँ बताओ, क्या? बगल वाले, होल नंबर पे कहां पहुंच गए भाई? चलो उसके बाद कौन है? अरे आगे कोई है?
क्या बताए? अरे इनफाइनाइट के बाद क्या बताए तुम यार? बगल वाले उठो, पूरा क्लास बोल रहा है नॉट डिफाइन, उन लोगों को सुनाई ही नहीं दे रहा। बैठो, अभी का पढ़ाए हुआ चीज तुमको याद नहीं है। बगल वाले, वाह, सीधे बोल देते कि इवन इंटीजर। इतना जोश में खड़ा हूं। तो इसके बाद पढ़े थे नेचुरल नंबर, है ना? नेचुरल नंबर में तीन चीज पढ़े, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये तीन चीज पढ़े नेचुरल नंबर में। फिर पढ़े होल नंबर, फिर पढ़े इंटीजर में चार चीज पढ़े, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव, नॉन निगेटिव। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो पढ़े इवन इंटीजर, और फिर आगे बढ़े तो पढ़े, और उसके बाद फिर आया एक प्यारा सा क्वेश्चन, है ना? और उसके बाद हुआ लेक्चर खत्म। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क। और होमवर्क और भी है, स्क्वायर, टेबल एंड। So thank you so much. Nice to have you all here. We are going to meet in the next session. Till that, bye bye. Take care. Thank you.